नमस्कार, मैं इंद्रजीत वर्मा। आपको आप बता दें कि इस समय आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड पर, जहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आप देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। और जीएम के भर खिलाफ जो है यहाँ पर नारे लगाते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। और ये मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं, यह भी हम यहाँ जानकारी लेने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ हमारे साथ जो है कंडक्टर और ड्राइवरों की जो यूनियन है उसके राज्य प्रधान और यहाँ महासचिव भी यहाँ पदाधिकारी जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इस समय हमारे साथ जागृति मंच के जो इस समय कंडक्टर और ड्राइवर हैं कर्मचारी, उनके समर्थन में यहाँ पर जो राज्य के प्रधान है वह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर सभी कर्मचारी जो हैं नारे लगा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, जीएम के विरुद्ध। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डीआई करनाल, टीएम करनाल और जीएम करनाल द्वारा पूरे डिपो प्रशासन द्वारा ड्राइवर कंडक्टर के शोषण का इन्होंने एक तरीके अपना रखे हैं। अब्सेंट लगाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी गैर कानूनी ढंग से। जब भी कोई ड्राइवर कंडक्टर बीमार हो जाता है तो उसकी ये अब्सेंट लगा देते हैं और ये कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया। एक बात बताइए आप, जब कोई बीमार होता है तो क्या 2 दिन पहले बता सकता है मैं 2 दिन पहले बीमार होऊंगा? तो इन्होंने एक ये सिस्टम ढूंढ रखा है और कर्मचारियों को रिपोर्ट बना दी। आज के प्रदर्शन के लिए आज हमारा एजेंडा यही है और जागृति मंच के समर्थन में करनाल डिपो की काफ़ी यूनियन इसमें शामिल हैं। इसके अंदर करनाल डिपो की बहुत सारी यूनियनें शामिल और जीत हासिल करी। आज उसी कड़ी में करनाल के अंदर इस भ्रष्ट डिपो प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आज जीएम द्वारा बातचीत के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन खुद जीएम यहाँ से गायब है। तो जीएम ने आज खुद बुलाया था आप लोगों को बातचीत करने के लिए? ने कहा था कि मैं सुबह आपको बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अब भी जीएम करनाल गायब है और अभी तक हमारे बीच में कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया कि वे बातचीत के लिए जो एक परस्पर इसे मीडिएटर का कार्य कर सके। लेकिन डीआई करनाल द्वारा 2 महीने के अंदर ज़्यादा नहीं, कम से कम 70 अब्सेंट लगा रखी हैं। और 70 अब्सेंट तो ये कारण क्या, एब्सेंट क्यों लगाता है वो? एक मनमर्जी, एक दोष जमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जो सिविल सर्विस रूल है, एक कर्मचारी का भी तो अधिकार दिया हुआ है, तो उसको चैलेंज भी हो सकता है। उसको लॉ के पॉइंट के हिसाब से चैलेंज भी हो सकता है और हम इसको चैलेंज भी करेंगे। और एक यूनियन का जो प्रदर्शन है, जो यूनियन का एजेंडा है, उसको भी हम परस्पर लागू कराएंगे। अगर जो मौके पर मौजूद है और वो एब्सेंट लगाता है तो बाई लास्ट जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, बाई आईली भी। देखिए, एक हरियाणा नहीं, भारत सरकार के अंदर एक ट्रेड यूनियन 1926 बनाई है और उसके अंदर एक यूनियनों का रजिस्ट्रेशन किया है। यूनियन का कार्य होता है जिस भी कर्मचारी के खिलाफ कोई गैर कानूनी तरीके से अधिकारी उसकी प्रताड़ना करता है तो यूनियन का लड़ना प्रशासन के खिलाफ एक धर्म बनता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एजेंडा है भ्रष्टाचार को 0 सतर पर लागू करना। लेकिन आज कहीं ना कहीं करनाल डिपो प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की तरफ एक इशारा है, क्योंकि यही नहीं है, इन्होंने एक 10-20 बंदों को अपने चहेतों को भी रख रखा है। वो 10-20 बंदे क्या करते हैं, कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एक आपको यहाँ का उदाहरण दूँ, कटरा का टाइम था, सुबह जो भी टाइम है इनका, उस टाइम पे ड्राइवर नहीं आया। उस ड्राइवर की ना तो इन्होंने रिपोर्ट करी और ना अब्सेंट लगाई। कोई ड्राइवर या कंडक्टर सस्पेंड भी कर रखे? जी, आज ये हमारे कंडक्टर हैं लाभ सिंह, जिसको नाजायज रूप से सस्पेंड कर रखा है। इन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, ना तो इनको छुट्टी दी और बल्कि पहले दिन ही इन्होंने अप्लाई कर रखा था छुट्टी के लिए, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मेल भी कर रखी है। लेकिन कार्याध्यक्ष की इन्होंने रिपोर्ट भी कर दी। इनका एक बच्चा बीमार है छोटा। लाभ सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले मीडिया के कर्मी यहाँ आए हैं, मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैंने 13 तारीख को मेरी ड्यूटी थी सुदरपुर, मैं ड्यूटी के लिए आया। करनाल में ड्यूटी आने के बाद नमस्ते चौक पे आके मेरे पेट में दर्द हो गया। मैंने उसकी सूचना फ़ोन के माध्यम से डिपो प्रशासन को दे दी कि मेरे पेट में दर्द है, मैं अपना इलाज करा के अपनी ड्यूटी कर लूँगा। उसके बाद मैं निगलानी हॉस्पिटल में गया, वहाँ मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मेडिकल की कॉपी और साथ में एप्लीकेशन मैंने भेज दी। ड्यूटी शुरू करने से पहले मैंने डिपो प्रशासन को बता दिया, मेडिकल कॉपी भेजी। उसके बाद भी डीआई ने मेरी 13 तारीख को 13 तारीख के 11वें महीने में अब्सेंट लगा दी
और एब्सेंट लगा के मेरी 254 किलोमीटर की रिपोर्ट आगे जीएम साहब को भेज दी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपने आया, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी। एब्सेंट लगाने के बाद में फिर मैं 28 तारीख को हरिद्वार से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके डीआई साहब के पास में आया। डीआई साहब से बोला, डीआई साहब मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरे को छुट्टी चाहिए। डीआई साहब बोले भाई स्टाफ नहीं। मैं बोला कि छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी का मौसम है, इस तरह तो मर जाएंगे। डीआई साहब बोले मर जाए 14 मर जाए, मुझे कोई ठेका थोड़ी तेरे बच्चों का। मैं डीआई साहब से अपनी एप्लीकेशन ली, मैंने बाहर आके मेल कर दी। मेल करने के बाद में डीआई साहब का मेरे पास फोन आया, भाई तेरी एब्सेंट लगेगी। लगा देना जी, बच्चे से बढ़ के तो नौकरी भी नहीं है। इन्होंने मेरी एब्सेंट लगा दी। मैंने जीएम साहब को इनकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद में जब 31 तारीख को ऑफिस खुले तो ट्रैफिक ब्रांच ने इनको बता होगा आपकी शिकायत आ रही। इन्होंने क्रॉस में मेरी शिकायत कर दी। जीएम साहब ने मेरे को स्पष्टीकरण दे दिया। मैंने स्पष्टीकरण में साफ बताया जी ये जो शिकायत है ये मेरी क्रॉस में शिकायत की गई है, आप मामले की जांच कराएं। जांच कराने पर यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। जीएम साहब ने मेरे कोई विभागीय कार्रवाई कोई बगैर जाँच कराए मेरे खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई कर दी और मुझे निलंबित कर दिया। यहाँ इतनी जो तानाशाही हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, ना किसी कर्मचारी की सुनी जाती है, चाहे किसी के बच्चे बीमार हैं, चाहे कोई मेडिकल भेज रहा है, सभी की रिपोर्टें बना दी जाती हैं। उनकी नौकरी खराब करने का षड्यंत्र यहाँ डिपो प्रशासन द्वारा किया। आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा जुल्म है? आप भी लाभ सिंह जी ने बताया कि उसको जो है जबरन ही इसके अंदर अगर जो शब्द इस्तेमाल करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजवीर सैनी, राज्य महासचिव जागृति मंच। मेरा इस मामले में ये कहना है, जीएम करनाल, टीएम करनाल और जो यहाँ के डीआई हैं गोपाल शर्मा जी, उनके द्वारा इन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है भी कर्मचारियों को और यूनियन की जितनी भी यूनियन है उनके प्रतिनिधियों को भी हरासमेंट करना है, उनको दबाव में रखना है और दबाव में रखे कर्मचारियों का शोषण करना है। इन्होंने क्या कर रखा है, अब जैसे लाभ सिंह ही नहीं और भी ऐसे 70-80 कर्मचारी हैं, जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो मेल के माध्यम से अपना मेडिकल एप्लीकेशन भेज देता है, उसको एक्सेप्ट ना करने की बजाय उसकी रिपोर्ट बना देते हैं एब्सेंट लगाकर। और रिपोर्ट में अगर कोई कर्मचारी आके बोलता है भी मुझे ये समस्या है, आप मेरा मेडिकल व्यक्तिगत तौर से वो डीआई को देता है, तो डीआई उससे मेडिकल नहीं लेता, उसे जानबूझ के टीएम के पास भेज देता है। टीएम कहता है ये डीआई का काम है, आप डीआई के पास जाओ। मतलब टाल मटोल किया जा रहा है जी। उसके बाद कर्मचारी फिर क्या सोचता है, भी ना तो टीएम सुन रहा है ना डीआई सुन रहा है, तो जीएम जो डीडीओ पावर है डिपो का, शायद वो मेरी सुन दे। वो जीएम के पास जाता है, जीएम कहता है ना भाई आप डीआई के पास जाओ। वो उसको घुमाते रहते हैं सर्कल में। और उसके बाद क्या होता है, फिर कर्मचारी ये कह देता है चलो मैं मेल डाल देता हूँ, बाई पोस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या करता है डीआई और तीनों अधिकारियों ने, डीआई ने, टीएम ने और जीएम ने एक एजेंडा बनाया। डीआई उसकी मिसबिहेव की झूठी रिपोर्ट करता है, उस पर कर्मचारी पर आरोप लगाता है भी आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत व्यवहार किया। टीएम उस पर अंडर रूल 7 या उसको सस्पेंड करने के लिए रिमार्क दे देता है और जीएम साहब उसको या तो सस्पेंड कर देते हैं या चार्जशीट कर देते हैं। ये शोषण लगभग पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा बढ़ने की तरफ ही जा रहा है। आज यहाँ देख रहे हैं कि तमाम जो है कंडक्टर और जो ड्राइवर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लेकिन उसके बावजूद जो है ये बसें चल रही हैं, तो ये कैसे संभव है? ये बसें, ये कोई हड़ताल नहीं है, ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जो हम अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जीएम साहब या टीएम साहब या प्रशासन इस डीआई को चेंज नहीं करता है और जीएम साहब अपनी शैली जो उन्होंने कार्यशैली बनाई है उसको बदलते नहीं है और कर्मचारी हित में नहीं चलते हैं, तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में इस डिपो को भी बंद कर दिया जाएगा और कोई बस भी नहीं चलेगी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि ड्राइवर और जो कंडक्टर है उनके ऊपर जो यहाँ मनमानी ढंग से रोडवेज के अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप जो है यहाँ पर इस समय बैठे हुए ये सांकेतिक धरना यहाँ पर ये दिए हुए यहाँ पर बैठे हुए। और आपको फिर बता दें कि यहाँ पर जो है नारे लगाते हुए सरकार के विरोध में, जीएम के विरोध में और रोडवेज करनाल के अधिकारियों के विरोध में यहाँ पर नारे लगाते हुए लगातार जो है आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।